नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो आई फॉर यू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में आपसे चर्चा करेंगे और जानेंगे समस्त 12 राशियों पर शुक्र ग्रह क्या प्रभाव जमाने वाले हैं, किस प्रकार से शुक्र ग्रह अपने इस गोचर में समस्त राशियों को क्या फल देने वाले हैं, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च राशि मीन राशि जो जल तत्वीय राशि है उसमें संचरण कर रहे हैं। आगामी 10 अप्रैल को प्रातः 6:15 बजे इनका संचरण मेष राशि में शुरू होगा। मेष राशि में इनका गोचर प्रारंभ होगा, जो कि 4 मई 2021 दिन के 1 बजे के बाद वृषभ राशि में अग्रसर होगा। ये संचरण, ये गोचर शुक्रदेव का, ये निश्चित रूप से समस्त 12 राशियों पर अपना प्रभाव देने वाले हैं। क्या प्रभाव देने वाले हैं इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पूर्व हम आपको ये बता दें कि ये राशिफल चंद्र राशि के अनुसार है। जातक की जो भी राशि है, कुंडली में जिस राशि में चंद्रमा विराजमान है वही उनकी राशि है। उसी राशि के क्रम में ये हमारा राशिफल है, उसी के अनुसार इसे समझने का प्रयत्न करें। मैं दर्शकों से ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो उसे आवश्यक रूप से करें। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें। आवश्यक सुझाव आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम उसका जवाब दें और उसी के अनुरूप हमारे वीडियोस में उसको शामिल करें। तो आइए देखते हैं कि हम समस्त 12 राशियों पर शुक्रदेव क्या प्रभाव जमाने वाले हैं। तो लीजिए जानते हैं मेष राशि के लिए शुक्रदेव इस गोचर में क्या प्रभाव लेके आ रहे हैं। मेष राशि में द्वितीय व सप्तम भाव के स्वामी होकर शुक्र ग्रह प्रथम भाव में गोचर करेंगे। प्रथम भाव यानी मेष राशि यानी मंगल की राशि, स्थान परिवर्तन बन रहा है कुंडली में। तो अब आप देखिए, ये जो गोचर है मेष राशि के लिए अत्यंत शुभ होने वाला है, आत्मबल बढ़ने वाला है और इससे आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ने वाला है। आप भौतिक सुख साधनों की प्रति आकर्षित होंगे, वह उसमें खर्च करेंगे। लेन देन की प्रक्रिया में अब वृद्धि होने वाली है। आपके दाम्पत्य जीवन में आनंद का संचार होगा। जीवन साथी के आपके संबंध मधुर बनेंगे। एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी भावनाएं यहाँ विकसित होने वाली है, आकर्षण विकसित होने वाला है। आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि के संकेत होते हैं। आप व्यापार में सफलता प्राप्त करेंगे और निश्चित तौर पे ये गोचर आपके लिए उन्नतिदायक है, फलदायक है और लाभदायक है। पारिवारिक सहयोग आपको मिलने वाला है। परिवार में जो संबंध हैं वो मधुर होने वाले हैं। एक दूसरे को सहयोग करने की भावना विकसित होगी और मकान, वाहन और भौतिक वस्तुओं पर आपका क्रय विक्रय बढ़ने वाला है, खरीद फरोख्त बढ़ने वाली है। आप स्वयं के ऊपर भी, सुख साधनों के ऊपर भी खर्च करने वाले हैं। कुल मिलाकर रोमांस और जीवन में प्रेम, ये सब बढ़ने वाला है। हम आपसे मेष राशि वालों के जातकों से यही कहना चाहते हैं कि ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायक है, इसका लाभ उठाएं। हालांकि ये समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी शुक्रदेव आपको अवश्य ही आशीर्वाद प्राप्त होगा और निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। आप सफेद वस्त्र का प्रयोग करें, आप इत्र का प्रयोग करें, आप शुक्रदेव को नमन करके चलें, उनके मंत्रों का जाप करें। आपके लिए ये गोचर शुभ फलदायी है। तो वृषभ राशि के लिए ये राशि परिवर्तन शुक्र ग्रह का खर्च में बढ़ोतरी देने वाला है। विलासिता संबंधी वस्तुओं को खरीदने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित तौर पर ये गोचर आपके लिए ये खर्चा लेके आ रहा है।
आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी संसाधन खरीदना चाहते हैं, तो वो खर्च यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके घर में मंगल उत्सव भी आयोजित हो सकता है, तो वहाँ पर भी ये खर्च दिखाई दे रहा है। आप किसी जीवन साथी की तलाश में हैं, तो वो भी, उसमें भी सफलता यहाँ दिखाई दे रही है। कुल मिला के खर्चों में बढ़ोतरी के संकेत यहाँ मिलते हैं। कोई भी शुभ कार्य आपके ग्रह में घटित हो सकता है, तो वहाँ पे भी खर्चों की संभावना बनती है। विदेश यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो ये समय अत्यंत शुभ है। यहाँ पे ऐसे योग बन सकते हैं। और स्वास्थ्य को लेकर मैं अवश्य कहूँगा कि आप थोड़े परेशान रह सकते हैं, तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, योगाभ्यास करें, मेडिटेशन करें, ताकि आपका स्वास्थ्य सही रहे और आप स्वास्थ्य को बचा के चले। इस संबंध में आपको सतर्कता अति आवश्यक है। वृषभ राशि के जातक अगर प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो वहां सफलता मिल सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है और इसके चांस बढ़ेंगे। और आप दैनिक क्रियाकलापों में भी अपने खर्चों में सामंजस्य बना के चलें। माँ लक्ष्मी की आप स्तुति करें, उन्हें नमन करें, शुक्रदेव को प्रणाम करें। समय सामान्य है, अत्यंत शुभ तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी कई मनोकामनाएं यहाँ पूरी हो सकती हैं। आप संभल कर चलें, सतर्कता से चलें, सामंजस्य बिठा के चलें, तो आपके कार्य में आप आवश्यक रूप से सफल होंगे। आइए जानते हैं मिथुन राशि के लिए शुक्र का ये गोचर क्या प्रभाव लेके आ रहा है। शुक्र ग्रह यहाँ 5वें व 12वें भाव के स्वामी होकर लाभ भवन में संचरण करेंगे। ये गोचर अत्यंत लाभकारी होने वाला है और लाभ भवन में शुक्र का गोचर अपने आप में एक बहुत ही अच्छा संयोग बनेगा। आपके हर तरफ से लाभ के रास्ते जो खुलने वाले हैं, आपको इस गोचर में मनोवांछित लाभ मिलने वाले की प्रबल संभावना है। आप कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो प्रारंभ कर सकते हैं। इस संबंध में कोई खर्चा करना हो तो आप कर सकते हैं, आप अवश्य लाभ में रहेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों को यहाँ पे बहुत ही लाभ देने वाला ये गोचर रहने वाला है। उनको शिक्षा के क्षेत्र में कहीं दाखिला लेना है, एडमिशन लेना है, तो उसके क्षेत्र में अवश्य लाभ मिलेगा, उसमें सफलता प्राप्त होगी, मनोवांछित फल मिलने वाला है। जीवन साथी के सुख की हम अभिलाषा रखते हैं तो वो मनोकामना पूरी होने वाली है। जीवन साथी से पूरा सुख मिलने वाला है, संबंध अच्छे बनने वाले हैं। अगर जो नव दंपति हैं वो संतान की इच्छा रखते हैं तो उनके संतान के विषय में भी शुभ सूचना प्राप्त होने वाली है। अगर संतान है तो संतान के माध्यम से भी जीवन में सुख या उन्नति के अवसर मिलने वाले हैं। और संतान के बारे में अगर कोई फैसला महत्वपूर्ण लेना चाहते हैं तो ये समय है, इस समय का लाभ उठाएं, अवश्य रूप से आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का आपको आशीर्वाद मिलने वाला है, उनका पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा और मान सम्मान में आपको बढ़ोतरी होगी। आपका ये गोचर पूरी तरह आपके लिए लाभ लेके आने वाला है। मैं अवश्य कहूंगा कि अपनी वाणी पे संयम रखें, वाणी मधुर बोलें ताकि आपको इसका पूर्ण रूप से लाभ मिले। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी की स्तुति आपके लिए परम लाभकारी है। सफेद वस्त्र आप धारण करें, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। सफेद चंदन अपने मस्तक पर लगाएं, आपको अनेक उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ है। कर्क राशि में शुक्र का गोचर कैसे रहने वाला है। शुक्र ग्रह यहाँ चौथे व 11वें भाव के स्वामी होकर कर्म भाव यानी 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं। ये गोचर कर्म क्षेत्र को बढ़ाने वाला है।
कर्म क्षेत्र को विकसित करने वाला है, जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाला है और धन लाभ भी यहाँ देखने को मिलेगा और पारिवारिक जीवन में प्रेम व सौहार्द का संचार यहाँ दिखाई पड़ रहा है। कर्म क्षेत्र यानी कर्म से लेकर आपको आवश्यक रूप से यहाँ पे सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। आप मन लगा के अपने कार्य को करें, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। अन्यत्र बातों पर ध्यान न देते हुए अपने कार्य के प्रति केंद्रित रहें तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। अन्यत्र गतिविधियों में या मिथ्या वादों में अगर आपने अपना समय व्यर्थ किया तो आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन अगर आप अपने कर्म के प्रति गंभीर होंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थी पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं तो उनको आवश्यक रूप से यहाँ पे उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अन्यत्र उनका समय व्यर्थ हो जाएगा, वो अन्यत्र गतिविधियों में लगकर अपने समय को व्यर्थ कर सकते हैं, तो इस बारे में अवश्य ध्यान रखें। महिलाओं का आदर करें, स्त्रियों का सम्मान करें। अगर अपने सहकर्मचारी हैं, अपने कार्य क्षेत्र में अगर स्त्रियां हैं तो उन महिलाओं को, स्त्रियों को आदर भाव दें, उनसे व्यवहार अपना अच्छा रखें। आपके लिए गोचर विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्र में नई उपलब्धियां लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य, पिता के स्वास्थ्य की ओर अवश्य ध्यान दें, संभाल कर ऐसी परिस्थितियों को चले, यहाँ पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्य तौर पर देखा जाए तो ये गोचर सामान्य से अच्छा ही आपके लिए होगा। सिंह राशि में शुक्र तृतीय व दशम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में गोचर करने वाले हैं। अत्यंत शुभ, भाग्य प्रबल होने वाला है। शुक्र के गोचर से आपके भाग्य में उन्नति दिखाई पड़ रही है, भाग्य वर्धक है। ये गोचर निश्चित तौर पर आपको अनेक परिस्थितियों में भाग्यवान बनाने वाला है। ये पिता से आपको धन संबंधी सहयोग प्राप्त करवाएगा। अपने भाई बंधुओं से निश्चित तौर पर आपको सहयोग प्राप्त होगा और उनके इस सहयोग से आप लाभान्वित होंगे। ये बहुत अच्छा गोचर साबित होने वाला है आपके लिए। वहीं मैं अवश्य कहूँगा कि हाँ, माता के स्वास्थ्य को थोड़ा कष्ट रह सकता है, तो उस बारे में आप सतर्क रहें। उस बारे में आप पहले से ही अपनी व्यवस्था करके चलें और माता का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। और आपके पूरे परिवार के साथ में आपको धार्मिक यात्रा पर जाने का योग प्राप्त हो रहा है, तो इस संबंध में भी आपको एक अच्छी सूचना प्राप्त हो सकती है। ऐसे योग बन सकते हैं कि आप धार्मिक यात्रा पे जाएं। धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना यहाँ पे विकसित हो सकती है, तो उसके चलते आपको मान सम्मान में वृद्धि भी हो सकती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ सकती है। आपके व्यापार में वृद्धि और व्यापार में सफलता के भी संयोग बन रहे हैं। यह शुक्र का गोचर आपके लिए शुभता लेके आ रहा है, इसका लाभ उठाएं। स्त्रियों का सम्मान करें, मधुर वाणी बोलिए और अपने अच्छे व्यवहार और अपने संतुलित वाणी से इस समय का आप लाभ उठाएं। माँ लक्ष्मी को नमन करें, शुक्रदेव को प्रणाम करें। अत्यंत शुभ ये गोचर आपके लिए होने वाला है। कन्या राशि के लिए शुक्रदेव द्वितीय भाव व नवम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। ये गोचर मिला जुला रहने वाला है। यहाँ पे इतने ज़्यादा अधिक शुभता की हम कल्पना नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर भाग्य में ये रुकावट पैदा करने वाला समय रहेगा। हमें पिता के स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पे हमें कुछ चिंताएं परेशान कर सकती हैं और चूंकि अष्टम भाव में शुक्र बैठकर द्वितीय भाव यानी कि अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे तो धनागमन की स्थिति बन सकती है, आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। वहीं जातक का ध्यान
गूढ़ रहस्यों में भी रह सकता है, जो कि मैं कहूँगा कि वहाँ समय व्यर्थ होगा, वहाँ कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं। आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। अगर पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है तो उसको हल होने की संभावना है। यहाँ पैतृक संपत्ति आपको अवश्य प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति मैं आपसे अवश्य कहना चाहता हूँ कि कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। उन चिंताओं को आप परेशान होने से बचें। अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें। ये अष्टम भाव में गोचर मिला जुला परिणाम देने वाला है। ये संभल कर चलने का समय है। कहीं नुकसान उठाने की स्थिति भी आ सकती है, तो माँ लक्ष्मी के चरणों में नमन करें। घी का दिया जलाएं शुक्रवार को और आराधना करें, और इससे आप संकटों से बचे रहेंगे। आइए जानते हैं तुला राशि के विषय में शुक्र का गोचर कैसे रहने वाला है, यहाँ क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी ही राशि के स्वामी शुक्रदेव व अष्टम भाव के स्वामी शुक्रदेव अब सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य जीवन का भाव, दाम्पत्य का भाव यहाँ आवश्यक रूप से संबंधों में जीवन साथी से और निकटता आने वाली है। आकर्षण का भाव बढ़ने वाला है और सुखमय जीवन की मैं कल्पना यहाँ कर सकता हूँ। तुला राशि वालों के लिए निश्चित तौर पर ये गोचर सुखद समाचार लेकर आने वाला है। जो दाम्पत्य जीवन में जिस प्रकार की खटास अगर है तो उसको निपटाने का ये समय है। अत्यंत अपने व्यवहार में बदलाव लाकर और मिठास लाकर ये सामंजस्य यहाँ पे एक सुखप्रद बन सकता है। अपना विश्वास जताने का ये जीवन साथी के प्रति ये समय रहेगा। और जहां तक मैं बात करूं व्यापार में पार्टनरशिप, साझेदारी, उस विषय में भी ये आपको लाभ देने वाला गोचर रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए ये साझेदारी लाभप्रद रहने वाली है। व्यापार में लाभ होने का निश्चित तौर पर योग बन रहा है और आकर्षण का जो भाव है वो आपका निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में गोचर करते हुए ये आपके व्यक्तित्व को और आपकी मिलनसारिता को भी बढ़ाने वाला ये गोचर रहने वाला है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप अच्छे समय के लिए माँ लक्ष्मी के चरणों में नमन करें, सफेद वस्त्र धारण करें और मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं और श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की अवश्य आपको कृपा होगी। आइए जान लेते हैं वृश्चिक राशि के विषय में शुक्र का गोचर क्या प्रभाव लेके आने वाला है। शुक्र ग्रह आपकी राशि से 7वें और 12वें स्थान के स्वामी होकर षष्ठम भाव में गोचर करने वाले हैं। ये गोचर अत्यंत शुभ तो नहीं कहा जाएगा, बल्कि मिला जुला ही रहने वाला है। यहाँ पर आपको परेशानियां अधिक होने वाली है, संघर्ष की अधिकता बढ़ने वाली है और आपके खर्चों में एकदम से बढ़ोतरी होने वाली है। वो खर्च आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि वो आप बजट बना के चलें। आप खर्चों पे अपनी रोकथाम अपने अनुसार लगाम लगा के चलें, अन्यथा आपके खर्चे नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी खटास के संकेत होते हैं, तो वहाँ पे भी ये भी एक विचारणीय बिंदु है। ये आवश्यक बिंदु है कि दाम्पत्य जीवन में भी आप सामंजस्य बना के चलें ताकि ये समय आपके लिए सामान्य रहे। जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में भी चिंताएं हो सकती हैं, तो वहाँ पे भी आपको संभल कर रहना होगा। व्यापार की दृष्टि से कई यात्राएं हो सकती हैं, चाहे वो व्यापार के हित में भी हो सकती हैं या अनचाही यात्राएं भी हो सकती हैं, तो ऐसा भी योग यहाँ बनता है। हालांकि नौकरी में पदोन्नति के संकेत यहाँ प्राप्त होते हैं।
विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। तो गोचर पूर्णतः अशुभ नहीं है। और विदेश जाने के बारे में अगर सोचते हैं तो वहां पे भी सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर प्रयास किया जाए तो आवश्यक रूप से आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। स्त्री का सम्मान करें। इस गोचर में आवश्यक रूप से महिलाओं से आप अच्छी तरह से पेश आएं, उनका आदर मान सम्मान अवश्य करें ताकि आप सभी प्रकार की परेशानियों से बच सकें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं, श्री सूक्त का पाठ करें और खर्चों में नियंत्रण हमें बना के रखें। तो ये समय बहुत ही सामान्य तरीके से निकलने वाला है। आइए जानते हैं धनु राशि के विषय में। यहाँ शुक्रदेव छठे भाव व 11वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव यानी कि संतान के संबंध में एक सुखद खबर आपको मिल सकती है। संतान के द्वारा सुख आपको प्राप्त हो सकता है। संतान के बारे में चिंता करते हैं तो वो चिंताएं यहाँ दूर हो सकती हैं। अत्यंत यहाँ लाभ का भी संकेत हो रहा है। आर्थिक स्थिति में आपको लाभ हो सकता है। अगर कोई मामले अटके हुए थे या विचारणीय थे तो उन संबंध में एक अच्छी सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। वहीं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। कहीं एडमिशन लेने का विषय होगा तो वहां पे भी अवश्य उनको सफलता प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा के लिए सोचते हैं तो वो उसकी ओर अग्रसर हो सकते हैं, वहां पे भी इनको बल मिलने वाला है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये समय संघर्ष का भी रहने वाला है। अगर किसी कार्य में आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको वहां से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो मेरा यही कहना है धनु राशि के जातकों से कि मन लगाकर अपने कार्य में बिना विचलित हुए आप इस कार्य को करते रहें। जिस कार्य में आप अपनी पूरी ऊर्जा डालेंगे वहां से निश्चित तौर पर आपको लाभ का परिणाम मिलेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको यहाँ पे मैं इस गोचर को धनु राशि के लिए शुभ ही कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। छोटी मोटी बीमारियों के प्रति आपको परेशानी हो सकती है, तो आप अपना ख्याल रखें और शुक्रदेव को नमन करें। शुक्रवार को आप माँ लक्ष्मी को नमन करते हुए अपने इस गोचर का लाभ लें और निश्चित तौर पर आप इस गोचर का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। आइए जानते हैं मकर राशि के विषय में शुक्र का गोचर क्या प्रभाव लेके आने वाला है। मकर राशि के लिए शुक्र पंचम व दशम भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में संचरण करने वाले हैं। यहाँ शुक्रदेव का भ्रमण अत्यंत शुभ कहा जाएगा। ये हर ओर से आपको सुख परिणाम देने वाले हैं, शुभ परिणाम देने वाले हैं। अगर आप की कोई इच्छा हो तो वो अवश्य इच्छा यहाँ पूर्ति होगी। और परिवार में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, परिवार में नए संबंधों को विकसित करने का मौका मिलेगा और भाईचारा बढ़ने वाला है, प्यार बढ़ने वाला है, शांति का वातावरण घर में स्थापित होगा। घर के साज सज्जा और रिनोवेशन, पुनर्निर्माण या किसी प्रकार के खर्च के बारे में आप विचार कर रहे हैं तो वो अवश्य ही यहाँ पे घटित होगा। यहाँ पे आप नए वाहन के बारे में, कुछ संसाधनों के बारे में अगर खर्च करना चाहते हैं तो उस प्रकार के योग यहाँ अवश्य रूप से बनेंगे जो कि आपको बहुत सुख देने वाले हैं। और नए कार्य की शुरुआत करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो अवश्य ही यहाँ पे आपको सफलता मिलने वाली है और इस संबंध में आप अवश्य प्रयास करें। आप नए नवीन कार्यों के प्रति अपना समय निकालकर आप उसको उसमें शुरू कर सकते हैं ताकि यहाँ पे उन्नति के संकेत आपको होंगे। घर का सुख आपको प्राप्त होने वाला है, घर में सुख शांति स्थापित होने वाली है। ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। वहीं मैं आपसे अवश्य कहूं कि घरेलू खर्चों में भी आप नियंत्रण रखें ताकि उस नियंत्रण के चलते भी आपको कोई अधिक नुकसान ना हो।
व्यापार में वृद्धि के संकेत आपको होंगे, लाभ भी होगा और निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण आपको मिलने वाला है और आप इसका लाभ उठाएं। माँ लक्ष्मी को नमन करें, शुक्रदेव को प्रणाम करते हुए आप आगे बढ़ें, आप इस समय का लाभ उठाएं। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि के लिए शुक्र का भ्रमण गोचर किस प्रकार से प्रभाव डालने वाला है। यहाँ शुक्र ग्रह कुंभ राशि वालों के लिए चौथे व 9वें भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं। ये मेहनत और अपनी ऊर्जा का उपयोग करने वाला गोचर रहेगा। यहाँ पर जातक खूब मेहनत करने वाले हैं, मेहनत के बल पर भाग्य की वृद्धि होने वाली है और आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। आपके कोई रुके हुए कार्य हैं उनमें गति व संपन्नता की ओर अग्रसर होने वाले हैं। कार्यस्थल पर अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। पिता के कार्य क्षेत्र में भी पदोन्नति के योग बनते हैं और घर से दूर आपको कार्य के संबंध में जाना पड़ सकता है, जो वो भी सफलता प्रदान करने वाला होगा। यात्रा छोटी मोटी आपके आवश्यक रूप से यहाँ पे संकेत करती है। यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, जो कि निश्चित तौर पर आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होंगी, आपको लाभ देने वाली होंगी। आपकी मेहनत यहाँ रंग लाएगी। व्यवसाय में भी वृद्धि के संकेत होते हैं, वहां पे भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके वैवाहिक जीवन में भी आपको सुखद परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। मैं आपसे आवश्यक रूप से कहूंगा कि ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ होने वाला है, इसका लाभ उठाएं। माँ लक्ष्मी को नमन करें, घी का दिया जलाएं, शुक्रवार को विशेष प्रार्थना करें, शुक्रदेव को नमन करें। ये गोचर आपके लिए शुभ फलप्रद कहलाएगा। तो आइए जानते हैं मीन राशि के लिए शुक्र का ये गोचर क्या प्रभाव लेके आ रहा है। शुक्र ग्रह मीन राशि वालों के लिए तृतीय व अष्टम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में गोचर करेंगे। शुक्र यहाँ पर धन धान्य की वर्षा करने वाले हैं। धन के मामले में ये गोचर अत्यंत ही शुभ है। यहाँ पे धन अवश्य प्राप्त होगा, चाहे वो आपके पैतृक धन के रूप में प्राप्त हो या प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलने वाला है, या आप नई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको सफलता मिलेगी और आप वहां पे भी लाभ प्राप्त करेंगे। तो कुल मिला के धन की स्थिति यहाँ पे सुदृढ़ होने वाली है। घर में मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। घर परिवार कुटुंब जनों में आपस में अच्छा सामंजस्य रहने वाला है। घर में कोई उत्सव इत्यादि संपन्न होने वाले हैं। जीवन साथी का यहाँ पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपको अपनी प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी से आपको कोई परेशानी थी तो वो परेशानी में यहाँ पे आपको सुलझाने में सफलता प्राप्त होगी। मैं यहाँ इतना अवश्य कहूँगा कि दाम्पत्य जीवन में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है, चतुराई से चलने की आवश्यकता है, अपने आप को संयमित नियंत्रित रखकर चलने की आवश्यकता है ताकि कोई समस्या उत्पन्न न हो। उसके भी योग यहाँ पे यदा कदा बनेंगे। स्वास्थ्य को लेकर भी मैं अवश्य कहूँगा कि आप अपने आप को जिस प्रकार से अभी परिस्थितियां हैं, अपने आप को संभाल कर और अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होकर चलें ताकि वहां पे भी कोई अतिरिक्त परेशानी का आपको सामना न करना पड़े। मिला जुला समय रहने वाला है। अत्यंत अशुभ तो नहीं कहूँगा, लेकिन सामान्य से बेहतर आपका समय रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए ये समय संभल कर चलने वाला है। आज के इस कार्यक्रम में शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन गोचर के जो मेष राशि में होने वाला है उसके विषय में हमने संपूर्ण 12 राशियों के बारे में अपना राशिफल आपको बताया है। अगर इस कार्यक्रम से आपको लाभ होता है, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे इस वीडियो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम हमेशा आपके आभारी हैं। हम आने वाले समय में कई विषयों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे जिसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। ज्योतिष प्रेमी आवश्यक रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया है हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार हम आपको व्यक्त